डॉक्टर साहब, गांव वालों की तरफ से मैं तो ये मानता हूं, अगर मैं आपके बिहाफ से ये कहूं कि जब आप जैसे लोग साथ आ जावें और ये गांव के लोग साथ आ जावें और इस गांव में यो चेंज आ जावे, हम तो आपका शान और इन मास्टरों का शान भूला नहीं सारी उम्र। क्यों जी? मेरा कुछ नहीं, मैं जिस जगह बैठा हूं ना, जिस जगह डॉक्टर साहब बैठे हैं, चंडीगढ़ बैठे हैं, इससे बढ़िया शहर तो नहीं है भारत में जिस शहर में हम बैठे हैं। दिन रात अड़े बैठे हैं हम। एक काम है, एक डर है, सिर्फ एक खतरा है। मारे बालक जब थारे गांव में न गुजरेंगे तो जब थारा नशेड़ी बालक है, आज पता है विश्व नशा मुक्ति दिवस भी है आज। पूरी दुनिया में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी है आज। और नशे का के कारण मानो हो, सिर्फ एक कारण है कि गांव राम उस बालक ने इज्जत नहीं दे रहा। बस उस बालक, उस आदमी ने घर इज्जत नहीं मिल रही। बस जाए तो उन्हें बाहर ऐसी जगह दिख रही है कि जितूड़े पी के, इंजेक्शन ला के, सुल्फा पी के और पड़ा रो मस्त। वो मस्ती जब बालक ने अपने काम में आ जावे, जिस काम खातर वो बना है, मैंने को काम तो बड़ा नशा कोई नहीं होता। सारे मास्टर देख लो, कोई सा मास्टर किसी ने दारू पिया दिखा था के? सारे मास्टर आपके गांव में पड़े हैं दिन रात। एक मास्टर ने कुछ करा? जरूरत नहीं। तो मैं तो न्यू लाग रहा हूं, लोगों का न्यू भी लाग रहा है। डॉक्टर साहब क्यों लाग रहे हैं? ये सारे टीचर्स क्यों लाग रहे हैं? किसी ने अपना स्कूल का अपना गांव का स्कूल सुधारना है, किसी ने अपना घर सुधारना है, किसी ने अपना पड़ोस सुधारना है। और मैंने कहूं, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरी औलाद नहीं जा सकती? ऐसी कौन सी जगह है जहां आपकी औलाद नहीं जाएगी? अगर आसपास अपने समाज को बढ़िया नहीं बनाएंगे तो मैं छोटा था, मेरे घर के न्यू भी नहीं बेरा करता पड़ोस में किसके जा रहा हूं, क्योंकि सब पर भरोसा आया करता। आज छोड़ सको हो अपने बड़का ने पड़ोसियां गए, कोई भी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ऐसा समाज बनाया ही नहीं। अक भरोसा कर लें दूसरा पे, खेल लिया करते। वही तो कह रहे हैं। इसका मतलब एक बढ़क है भाई, डॉक्टर साहब के भी, सारे टीचर्स के भी और मेरे भी। और जिस का वह बढ़क हो, बढ़क यह है कि भाई मारा बालक जब आपके गांव में तो जावे तो मन में इस बात की शांति होनी चाहिए कि भाई उस गांव में जान तक कति कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा सुरक्षित समाज और सारे बच्चे कामयाब। अब सवाल आता है इस बात का कि ये काम होगा कैसे। इस मुद्दे पे मैं आपको बताऊं कि ये कैसे चलेगा। आप मुझे गांव के वो बच्चे दे दो जिसको जो लगता है कि इस टाइम पे वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको मैं अपनी टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। लेकिन इस बात के लिए सबसे पहले ये जरूर जांचा जाएगा कि कौन उस टेक्नोलॉजी के काबिल है। ये तो मानते हो भाई, ट्रक ड्राइवर भी ट्रक ड्राइवरी सिखाने से पहले थोड़े दिन उस पर ट्रक पे पोचा लुआया करे, वो ताकि वो देख ले कि इस आदमी में इतना सब्र है कि नहीं, जो मैं चीज इससे देऊंगा उसने यू समाज के लिए इस्तेमाल करेगा कि नहीं, कदे किसी और के हाथ में स्टीयरिंग पकड़ाया जावे। तो उन बच्चों को हम पूरी टेक्नोलॉजी देंगे। आपके गांव के एक एक बच्चे का, देखो आज के टाइम में आपके गांव को ये समझ लो कि जितने टीचर्स हैं सरकारी और डॉक्टर बलारा और मैं, हमने नू समझ लो गोद ले लिया आपका गांव। अब इस गांव ने छोड़ के कोई और आओगा तो बात न्यारी है, पर आज इस गांव का चाहे बालक पढ़ता हो सरकारी स्कूल में, चाहे पढ़ता हो प्राइवेट स्कूल में, आपका एक एक बालक का टैलेंट पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे। वो बालक किस काम खातर बना है इसका पता लगाएंगे। गांव राम बैठ के इसके ऊपर कार्रवाई करेगा कि भाई उन बालका ने सिखावांगे, आपके ही गांव के बालक सिखाएंगे, आपके ही गांव के बालक काउंसलिंग करेंगे और फिर गांव के स्कूल में या गांव में के चीज चाहिएगी उस चीज का इंतजाम वो गांव के बालका की मदद से गांव राम करेगा। हम ना आपसे कुछ लेंगे ना हम आपको देंगे टेक्नोलॉजी के अलावा। एक न्यू बता दो इसमें कौन कौन आदमी मारी गेल है।
आप सभी के लिए मैं कहता हूं कि सारे एक दूसरे के लिए एक बार तालियों के हकदार हैं, क्योंकि सारा गांव एक सिरे से एक साथ है। और अब हम इस मीटिंग के बाद देखिए कैसे स्कूलों में कायाकल्प हुई, किस तरह से बदलाव आया। मैं सुख संधू जी से भी निवेदन करूंगा एक बारी, तो वो बातचीत करेंगे थोड़ी देर आपके साथ कि इन्होंने कितना बड़ा बदलाव लेके आए ये अपने स्कूल में। उसके बाद हम ऐसे स्कूलों को भी पॉइंट आउट करके उन स्कूलों के पूरे गांव को हम लोग डेवलप करने के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो इस मीटिंग के बाद सारे टीचर्स यहीं बैठेंगे, यहीं लाइन में बैठेंगे या चेयर्स पे बैठेंगे। आप में से वो लोग जो किसी भी तरह से पैसे की मदद नहीं चाहिए आपसे, मैं फिर बता रहा हूं, पैसा नहीं इन्वॉल्व है इसके अंदर हमारा, हम अपनी जेब से ही खर्च कर रहे हैं जितना कर रहे हैं, तो आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है। आप में से जो जो अपना बच्चा हमारे को देना चाहता है कि यू ले लो जी, ने अपने गांव के यूज कर ला लो, गांव में ही बरतांगे, उसने सिखावांगे और गांव में बरतांगे। अपने बालक देने हो, अपना अप्पा देना हो, अपनी बेटी देनी हो, उसका आप लोगों के अंदर आपके गांव में यहीं पे हम ट्रेनिंग सेंटर है, यहीं ट्रेनिंग करांगे उनकी और यहीं से काम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे इस गांव के ऊपर ये कार्रवाई होगी। और जो अगली मीटिंग होगी, मैं समझता हूं कि पिछली मीटिंग से आज 5 गुना बड़ी मीटिंग है। मैं समझता हूं अगली मीटिंग में मेरे गांव का एक भी बालक नहीं रहना चाहिए, एक भी इंसान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस मीटिंग में मैं पूरे प्रोजेक्टर पर न्यू समझाऊंगा। जब वो पूरे बालक जितने मैंने दे दोगे ना, पूरे गांव में रिसर्च करके मैं आपने न्यू बताऊंगा ये बालक हैं, इतने रिसोर्सेज हैं और यहां हम जाएंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे। वो हम नहीं, मतलब वो बच्चे आपके गांव के ही बच्चे। और 30 तारीख को शाम को 5 बजे उन लोगों की मीटिंग होगी जो आज अपना नाम लिखवा देंगे। चाहे वो बच्चा, एक आधा बच्चा ऐसा भी होगा जो आज यहां नहीं है, भाई मेरा छोरा जा रहा है पर वो आ जाओगा उस दिन। जो जो लोग यहां काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे गांव के लिए, गांव की एजुकेशन के लिए और उस एम्प्लॉयमेंट मॉडल के लिए, वो लोग इन सारे टीचर्स को अपना अपना नाम लिखवा देंगे। उन्हीं की मीटिंग 30 तारीख की शाम को 5 बजे होगी। ठीक है जी, डेट एतवार पड़ेगा मेरे ख्याल से, एतवार है, शाम को 5 बजे आपकी मीटिंग होगी। ज्यादा लोग नहीं चाहिएंगे उस दिन, सिर्फ वही लोग चाहिएंगे जो जो आगे काम करेंगे इसके ऊपर। और मैं अब फाइनल बात कहने से पहले सुख संधू जी को इनवाइट करूंगा कि वो आपके साथ अपने स्कूल का तजुर्बा थोड़ा सा शेयर करें कि किस तरह से इन्होंने अपने अपने स्कूल में और कैसे काम किया। ओम। आदरणीय देवेंद्र जी और हमारे बुलारा साहब और गांव जयसिंहपुरा के सम्माननीय बुजुर्ग, माताएं और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे छोटे बच्चे, हम आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। हम एक सरकारी शिक्षक हैं और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमांडो नेवल गांव, जो नेवल कुंजपुरा के पास है, वहां पर हम सेवा दे रहे हैं। कुछ लोग यहां पर बुझे से बैठे हैं, निराश से बैठे हैं कि कैसे होगी, कि क्या कुछ परिवर्तन आएगा, क्या है ऐसा प्लान जो सस्ते में और अपने ही घर में महान बना दे। और वो प्लान आपके बीच आया हुआ है। सबसे पहले हम इस पूरी टीम को बधाई देते हैं कि आपके बीच एक ऐसी ऊर्जा आई है कि जो आपके गांव का काया पलट कर देगी और आपका गांव पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जाना पहचाना जाएगा। अब हम कुछ अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम जैसे ही नेवल कमांडो स्कूल में पहुंचे, 5वीं तक का स्कूल था, हम मुनक गांव से बदल कर पहुंचे आज से लगभग 2.5 साल पहले। तो वहां पर जैसे ही पहुंचे देखा कि केवल 3 बच्चे हैं स्कूल में, 3 बच्चे, और हम पहुंचे थे
छात्र थे उस स्कूल में और वहां पर हेड थे हम, और वहां भी हेड थे लेकिन बच्चे तो 3। अब पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति एक बात आपके बीच साझा कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष पहले हमने एक प्रण लिया था कि हम पढ़ाने के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं, केवल स्कूल का कार्य करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और वो प्रण 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ। हमने कोई भी छुट्टी नहीं ली इन 5 वर्ष में, एक भी छुट्टी। और पूरे इन 5 वर्ष में एक भी दिन स्कूल बंद नहीं हुआ, सिंगल दिन भी स्कूल बंद नहीं हुआ। और स्कूल लगता था सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतना लंबा समय, तो बच्चे तो कैद हो गए होंगे। नहीं, जो सिस्टम आपके सामने देवेंद्र जी लेकर आए हैं वैसा ही सिस्टम भगवान सबके अंदर उतारता है। जब चाहा हो तो राह दिखाई देती है। और हमने अपने बच्चों के बीच एक पैटर्न नियुक्त किया कि भय से मुक्त हो शिक्षा। और जब भय निकल जाता है बच्चे का तो फिर वो स्कूल में ऐसा आता है जैसे दशहरे का मेला देखना आंदा हो। और ऐसे ही हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं जैसे दशहरे का मेला देखने चले। और शुरुआत ये हुई, 3 बच्चे थे। पुलिस का कॉम्प्लेक्स है कमांडो, और उसके अंदर सभी सरकारी मुलाजिम हैं। और हमने सोचा भाई बच्चे अगले ही दिन कदम रखते ही 21 तारीख को हमारा ज्वाइन होता है। 22 के अखबार में करनाल के पेज पर आया हुआ है कि कमांडो स्कूल को बंद किया जा रहा है क्योंकि संख्या कम है। अगले दिन नोटिस आ गए थे। हमने कहा भाई बंद नहीं होने देंगे। अगर ये बंद हो गया तो ये तो हमारे प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अब हम निकले, क्वार्टर फिरे वहां पर कॉम्प्लेक्स में, हर घर फिरे। सरकारी स्कूल के अध्यापक का नाम सुनकर लोगों ने दरवाजे भी नहीं खोले। ये हाल था। हमने कहा हम ऐसे शिक्षक नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। आपके बच्चों को वो देंगे जो आपको कभी नहीं मिला होगा, और इतना देंगे 5वीं तक ही कि आपके बच्चे बीए वाले को भी फेल करेंगे, एमए वाले को भी फेल करेंगे, एमएससी वाले को भी फेल करेंगे। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ तो पता चला कि कॉम्प्लेक्स के पीछे कुछ गरीब लोग डेरों पर रहते हैं और कुछ नौकर हैं फार्म पे रहते हैं, उनके बच्चे ट्राई कर लिए जाएं। और नॉन स्टार्टर जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ रहे थे, 10-10, 11-11 साल के हो गए थे, उन बच्चों को हमने दाखिल किया। मात्र 5 बच्चों को और 2-3 बच्चों को, एक परिवार को हमने राजी किया कि भाई आप 4 दिन बच्चे भेज दें। उनके जो दूसरी कॉलोनी थी गरीब लोगों की, उनके बच्चे साइड के स्कूल में जाते थे। अब 5 बच्चों को हमने बुला लिया और जो पढ़ाना शुरू किया तो उस 5 के साथ साथ मात्र 15 दिन में हमारे पास 34 बच्चे थे। और स्कूल, हाल ये है, देवेंद्र, आपका शुभ नाम? अजय जी। अजय जी बैठे हैं डायरेक्टरेट से। हाल ये है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी थी करनाल की, उनसे हमने फोन पे बात की कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल में बच्चे बढ़ गए हैं, स्कूल बंद ना किया जाए। उनका इतना अपमानजनक जवाब कि एक शिक्षक से नहीं, जैसे वो एक गुलाम से बात करते हैं। तो बोले नहीं, ये बंद होगा, हो चुका है सब कुछ, आप कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद हम एसपी जो है कमांडो के, उनसे मिले, उनसे कहा आप ही कुछ करिए, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। वो मान गए, वहां प्रभु की ऊर्जा कार्य कर गई और उन्होंने लेटर लिखा डायरेक्टरेट को और हमारा स्कूल बंद होने से बच पाया। और ऊपर से फिर जिला शिक्षा अधिकारी पर झाड़ भी पड़ी कि भैया आपने ये हमें गलत गाइड क्यों किया, जबकि उस स्कूल में तो 34 बच्चे हैं, हो गए। अब हाल ये हुआ कि हमने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन पैटर्न बिल्कुल अलग। अब सरकारी जो व्यवस्था है बहुत ही ढीली है भाई। लेकिन एक बात शेयर करना चाह रहे हैं हम आपसे, विद्यालय भवनों से नहीं होते, विद्यालय गुरुओं से होते हैं, भवनों से नहीं होते। हमने अभाव में अच्छा करके दिखाया है। आप चाहे YouTube पे जाके वीडियो देख लीजिए, भारत का कोई
चैनल ऐसा खाली नहीं है जिस पर हमारे स्कूल की वीडियो और बच्चे ना आए हों। और बड़े बड़े भवन है करनाल के अंदर, और करनाल के जस्ट पास में ही ये स्कूल, ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर ITI चौक से। करनाल के कितने 5-5 करोड़ के भवन के स्कूल हैं, लेकिन कई जगह नहीं मिलती है, राष्ट्रीय चैनलों पर कई जगह नहीं मिलती है, पैसे देकर भी खबर नहीं आती है। फिर उसके बावजूद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, और हाल ये था कि लचर पचर व्यवस्था सरकारी, जो बात हम शेयर कर रहे थे कि भवनों से नहीं होते, गुरु द्रोणाचार्य किसी 5 स्टार बिल्डिंग में नहीं पड़े थे, और उनके शिष्य अर्जुन पीपल के पेड़ के नीचे पड़े थे। तो ये बहाने हैं कि बिल्डिंग ही जरूरी है, भवन सुविधाएं जरूरी हैं, कोई जरूरी नहीं है, केवल हौसला चाहिए। आप में से ये मत सोचिए कि भीड़ करेगी, फला आदमी नाम लिखाएगा तो मैं भी नाम लिखाऊंगा, एक अकेला बस मुझे करना है, मैं इन लोगों का साथ दूंगा, वो एक भी काफी। आप में से अगर हौसला बुलंद है तो उसका एक व्यक्ति आपके पूरे गांव को बदल देगा, केवल एक व्यक्ति। अब आगे सुनिए आप कि हमने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन संख्या 3, ना तो राशन मिले स्कूल को, क्योंकि स्कूल जो संख्या उठाते हैं वो सितंबर से उठाते हैं जी। अब वहां तो संख्या 3 है, 3 के हिसाब से 5 किलो चावल स्कूल में आए, 5 किलो गेहूं आए, ना तो बच्चों का मिड डे मील बने, कुछ भी नहीं, जबकि संख्या बढ़कर उसी वर्ष 52 हो चुकी है। अब कहां से चल रहा है? अब उसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या आपको बताएं, बच्चे तो बढ़ गए, लेकिन जैसे ही बारिश हुई पता चला कि बिल्डिंग के ऊपर तो टाइल ही नहीं लगवा रखी है। 3 कमरे हैं वहां पर, लेकिन जिसने बनवाए तो टाइल कागजों में ही लग गई। टाइल नहीं तो सारा लेंटर चूरा है, एक जगह भी ऐसी नहीं है कि बच्चा बैठ जाए कहीं भी, और 3 पंखे लगे हुए हैं, पानी घुस के जड़े हुए हैं, और स्कूल में कोई नहीं आता था कि मिड डे मील वर्कर बैठी होती थी। जिस दिन ज्वाइन किया कानों में उसके लीड लगी थी, कुर्सी पे पैर रख के वो बैठी थी, हमने सोचा यही मैडम होगी, लेकिन पता चला वो मिड डे मील वर्कर है। अब उसके बावजूद वो स्कूल की बिल्डिंग अपने पैसे से, सरकार से मांगा, कहां मिलेगा, 1 साल से पहले नहीं मिलता है, अपने पैसे से उसकी छत को पक्का कराया गया, 1.5 लाख रुपया अपनी जेब से लगाया। और सुनिए, आज आपके बीच हमारे साथ एक सज्जन आए हैं, वो उनका नाम संदीप जी है। SMC शब्द यूज हो रहा था बहुत, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका प्रधान हमने उसको नियुक्त कर रखा है, और वो बंदे ने हमारे साथ ऊपर उस पे 700 फीट मिट्टी चढ़वाई, आज हमारे साथ ही खड़े हैं, आए हुए हैं। एक बार खड़े हो जाइए संदीप जी। और ये SMC के प्रधान है, और तन मन धन से हमारे साथ लगे रहते हैं। और ऐसा स्कूल है हमारा पहला, जिसमें सभी जितने अध्यापक हम पढ़ाते हैं उनके सबके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। अब सुन लीजिए, जैसे हमने मेहनत करनी शुरू की तो किताबें नहीं मिली, लेकिन हम इस प्रकार के टीचर भगवान की कृपा से बन पाए कि हमें किताबों की जरूरत नहीं थी। और भाई एक बात शेयर करते हैं, जिस स्कूल में किताबों की इज्जत होती है वहां पर अध्यापकों की इज्जत घट जाती है। भाई हमने वहां पर कोई किताब नहीं पढ़ाई, लेकिन पढ़ाया ऐसा कि जबरदस्त, खेल खेल में हर देसी खेल, कंचे खिलाए हमने बच्चों को, लेकिन कंचों में भी सिखाया। भाई एक वो गुल्ली डंडा हुआ है उससे भी सिखाए, कबड्डी से भी सिखाए, कोई गेम में नहीं छोड़ा। और जो बालक निराश थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन वह बच्चे पढ़ने लगे, क्योंकि खेलना उनकी रुचि थी, और वो कब सीख गए उन्हें पता भी नहीं चला। अब हाल ये हुआ, जिन लोगों ने हमें मना किया था, दरवाजे बंद किए थे, उन्होंने सभी ने करनाल के महंगे महंगे स्कूलों से, प्रताप पब्लिक स्कूल, 2-4 के नाम जानते हैं हम, SS पब्लिक स्कूल, कई हैं कॉन्वेंट स्कूल, इस प्रकार के, उनमें से बीच में बच्चे उठा के दिसंबर में 15 बच्चे हमारे पास आ गए, बीच में छोड़ दिए
प्राइवेट स्कूल। तो इस प्रकार से हमारा सफर चला, और सफर इस तरह चला कि इस वर्ष ये हाल था कि बिल्डिंग थी मात्र तीन कमरे हैं और साथ में अध्यापक भी 3 हैं, लेकिन पूरा वर्ष, पिछले वर्ष 4 लोग हमारे पास फ्री सेवा देने के लिए, लगातार पढ़ाने के लिए आते रहे। पूरा साल फ्री पढ़ाया, सरकार की कोई सहायता नहीं ली गई। भाई ली नहीं गई, मांगी तो तेरी मिली नहीं। और हाल ये है भाई, 2.5 साल नहीं 5 साल का रिकॉर्ड है हमारा। पूछ लियो जाके, करनाल जिले का कौन सा ऐसा अधिकारी है शिक्षा का जिसने हमारे स्कूल ने उसकी सीएम विंडो में ना लगाई हो। पक्की लगा रखी भाई, क्योंकि काम नहीं कर दे, है ना। अगर ऊपर अधिकारियों का साथ हो तो अध्यापक बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अध्यापकों को डराने आते हैं, और डरा हुआ प्राणी पढ़ा नहीं सकता, ये पक्की बात है। डरे हुए नहीं पढ़ाया करते कभी भी। तो हाल ये हुआ कि अब की बार 3 वो थे हमारे पास कमरे, तो बिठाने के लिए बच्चों की जगह नहीं है, लेकिन हजारों बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। एक दिन के लिए दाखिला खोला गया 1 अप्रैल को, 80 बच्चे लेने थे प्रभु जी। एक दिन में, उसी टाइम 1 घंटे में 80 बच्चे लेके, जिन्होंने पहले फार्म जमा करे थे, सारी चीजें पहले कर दी थी। जो नए आए उनको किसी को नहीं लिया गया, लेकिन 1000 अभी भी सरकार अगर सुविधाएं दे, और ये सारा पैटर्न आपका और हमारा पैटर्न कोई अलग नहीं है, चीज वही है। अगर कोई हमें इस प्रकार की सुविधाएं दे तो एक ऐसा स्कूल चला के हम दिखा सकते हैं जो पूरे विश्व में उदाहरण बन जाए कि ऐसे चलते हैं स्कूल। असल में जो ये बात हो रही है, ये हमारे ऋषियों के ज्ञान की हो रही है। हम बढ़ रहे हैं गुरुकुली व्यवस्था की ओर, क्योंकि हुनर गुरुकुलों में सिखाए जाते थे, और भाई इतनी निर्धनता आ गई है स्किल की, निपुणता की, हुनर की, जिसकी कोई हद नहीं। हमारे पास 500-600 बलारा साहब ट्रेनिंग सेंटर है ना, नए बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं तो स्कूल के बीच में से निकलते हैं। हमने जानबूझ के रास्ता छोड़ रखा है कि स्कूल से निकलो भाई। वैसे तो अध्यापकों का स्कूलों में ये हाल है कि ऊंची ऊंची दीवार करो भाई, कोई देख नहीं ले हम भीतर सो रहे हैं, है ना भाई, पढ़ा नहीं रहे। लेकिन हमने जानबूझ के बीच से दे रखी है, एंट्री के बीच से निकलो और देखो पढ़ाते हुए। और उन लड़कों ने इतनी सहायता की है, वो दान करते हैं फिर स्कूल में प्रभावित होकर, और हमारे बच्चों को वर्दियां फ्री मिलती हैं। वो सरकार से पैसा आता है ना आता है, लेकिन लोगों के द्वारा फ्री दी जाती हैं। सब कुछ, कॉपी पेंसिल सब कुछ फ्री मिलता है। ये सब कुछ वहां पर हुआ है। अब इतना कुछ कर सकते हैं तो भाई निराश होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ये गुरुकुलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बलारा साहब दोनों ही बलारा हैं, और दोनों ही कह रहे थे कि 1% नौकरी है, 40 में से 1 ने मिलनी है। क्यों भरोसा अपनी जिंदगी खराब करने लग रहे हो, और क्यों अपने बच्चों की? 39 को नौकरी नहीं है, ना कोई दे पाएगा, ना विश्व में कोई दे पाया है। हुनर चाहिए, बच्चे के पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी कुछ कमा ले। अब वो 600 बच्चे आते हैं हमारे पास, और हम हल्दी कृषि भी सिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या, खेल, नाचना कूदना, कोई चीज नहीं छोड़ रखी हमने धरती पे जो स्कूल में ना करा दियो, वो सब चीजें कराते हैं। अब उसके बावजूद वो पूछते हैं, हम हल्दी लगा रहे थे, एक दिन आए कि जी ये क्या है? मैं भाई हल्दी है, जो ऊपर लगा कि नीचे लगा है भाई उसे ऐसे ही आलू के बारे में। तो आप निराश मत होइए। एक ये बहुत गंदी आदत है कि फलाना नाम लिखवाओगा तो मैं भी लिखवाऊंगा। भाई अपने पर भरोसा रखो। अमिताभ बच्चन की नकल करके कोई अमिताभ बच्चन नहीं बने आज तक। बने हो तो बता दो, मिमिक्री दुनिया करे, एक भी नहीं बना है। लेकिन भगवान ने हमें एक यूनिक कॉपी, अपने आप हमारे जैसा इस जग में कोई दूसरा नहीं, अपने जैसा बनने की कोशिश करो, और एक बार मैदान में उतर जाओ कि मैं नाम लिखवाऊंगा सबसे पहले। तो ये जो टीम है, इसका हम दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि जो परमात्मा हमारे द्वारा सोच रहा था और वो ये टीम लग गई है वो करने के लिए, और इसके लिए हम उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम।
शुक्रिया संधू साहब। और क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है और पूरा सिस्टम देख रहा है, पूरा गांव राम के सामने 600 बच्चे हों या 1000 बच्चे हों, बिल्डिंग की तरफ से ज़रूरत पड़ेगी तो हम डॉक्टर साहब अपने साथ बैठे हैं, और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी तो एक स्कूल पे लगभग 30 से 40 लाख रुपया खर्च होता है मेरी टेक्नोलॉजी का। मैं संधू साहब के सामने यहाँ पे आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इनके स्कूल के लिए अपनी टेक्नोलॉजी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तरफ से देता हूँ। भाई ऐसा है, हम आपसे एक बात साझा कर रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, हम VRS ले चुके हैं। समझ में आ रही है VRS क्या होती है? हैं? ऐच्छिक रिटायरमेंट। हम 15 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, पहले ले लिए हमने 12-13 साल पहले। और उसका कारण ये है, समाज सेवा करना खुल के, दबाव में नहीं, गुलामी में नहीं होती भाई। गुलामी में बच्चा भी नहीं पढ़ता, ये भी असलियत है। जब तक उसको फ्री नहीं छोड़ोगे वो नहीं पढ़ेगा। लो जी, ये रिटायरमेंट के बाद करेंगे ये सारा काम। तो मेरे ख्याल से जो नैरेटिव बना था सरकारी टीचर्स के लिए और जो धारणा बनी थी, जितने लोग इसको देख रहे हैं, अगर वो अपने सारे लोगों के साथ इसको साझा करेंगे तो वो नैरेटिव टूटेगा, लोगों का भरोसा दोबारा एक दूसरे के ऊपर आएगा। एक दूसरे से अलग होने की बजाय साथ होकर के, सिर्फ अपने नहीं, पूरे गांव के बच्चे को अपना मान करके हम इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं, यकीन मानिए, कोई बड़ा मंच नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई बड़ा VIP नहीं, और सारे आपके बीच में आए लोग और सभी के सभी इतनी देर तक बैठे रहे, मैंने ऐसा मंच कभी नहीं देखा। ये वाकई काबिले तारीफ है और ये इस बात का सबूत है कि ये गांव पूरे हरियाणा के लिए नेवल वाले स्कूल की तरह एक आदर्श और एक मॉडल गांव बन के दिखाएगा, जहां का एक भी बालक जो है वो बेरोजगार नहीं है और एक भी बालक जो है वो रह गया हो जिसको अच्छी एजुकेशन ना मिली हो। तो सारे के सारे जितने साथी आप लोग साथ आएंगे, सारे टीचर्स अलग अलग यहाँ पे अपना कॉपी पेन और पैड लेके खड़े हैं, आप उनसे, जिसके पास स्पेस हो, आप उनसे मिलिए, आप उनसे नाम लिखवाइए। आज मैं यहीं हूँ, मतलब गांव में ही हूँ। यहाँ के बाद जब सारे नाम लिख लेंगे तो गांव की चौपाल में बैठेंगे आराम से, और जिसने जो सवाल करने होंगे, जो वो साथी होंगे वहाँ पे बैठेंगे, और फिर हम उन साथियों के साथ 30 तारीख को मीटिंग करेंगे। आप में से अगर किसी का कोई सवाल रहता हो इस रिगार्डिंग तो वो पूछ सकते हो आप लोग। अदरवाइज मेरी तरफ से मैं इस मंच को यहीं विराम दूंगा। उससे पहले क्या नाम आपका? नरेंद्र जो है 2 शब्द बोलना चाह रहा है, ज़्यादा समय ना लगा के नरेंद्र की बात सुन लेते हैं, क्या कहता है। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं 2-4 बातें बोलना चाहूँगा जो बोल रहे थे सरकारी स्कूल पे। सर मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, हम कह तो रहे हैं प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट टीचर ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे अपने बच्चों को। कारण क्या है? ये वो पॉइंट नहीं नोट किया जाए कि सबसे पहले गवर्नमेंट टीचर हैं, JBT पास आउट है, कि उनको अपने आप पे विश्वास नहीं किया हम अपने बच्चों को अपने आप पढ़ा पाए। ठीक है ना? और दूसरी बात, जैसे अब सर ने बहुत सारी बातें बताई, अच्छी भी लगी होगी, हमें भी अच्छी लगी, मैं भी सर के बारे में बहुत गूगल भी किया, सर्च भी किया, थोड़ा बहुत पढ़ा भी। बट एक बात आती है, जैसे जितनी बात सुनी, जिद रखो कि जिद आनी है, भटकाने वाले भी मिलेंगे, नहीं ये नहीं, डिस्ट्रैक्शन करने वाले मिलेंगे, डिस्ट्रैक्ट भी होंगे। मिल्खा सिंह याद होगा आपको, वो बाहर भी गया, डिस्ट्रैक्ट भी हुआ, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान वाले कोच ने क्या बात बोली थी उसको? पाकिस्तान वाले कोच ने, मिल्खा सिंह तेरी जिंदगी की ये आखिरी रेस है। उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि दौड़ूंगा भी वैसे। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, फोकस लगाया। आज एक टिकटॉक सॉफ्टवेयर है, टिकटॉक सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं नौजवान, एक वीडियो को दूसरे के साथ कंपेयर करके एक्सीलेंट बनाने के लिए पूरा फोकस लगाते हैं। अगर वो फोकस हम इस काम पे लगाए, क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? वो बेमतलब फोकस लगाते हैं। ठीक है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जो काम लिया ना तो पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से, जोर से जिद लेनी है। आपको एक बात बता दूं, सर को पता होगा, कॉर्नेल सैंडर्स KFC, उसकी हिस्ट्री पता होगा सर, आपको तो पता ही होगा, इनको सर गांव वालों को बता देता हूं। 5 साल की उम्र में
उस बंदे का कोई गाइडेंस नहीं थी। हमें तो गाइडेंस मिल रही है इतनी अच्छी। 5 साल की उम्र में उसके फादर एक्सपायर हो गए। 15 साल में उसकी माता जी ने दूसरी शादी कर ली। 16 साल में स्कूल से हट गया। स्कूल से हटने के बाद वो घर सेवा आ गया। 17 साल में 4 नौकरी से निकल गया। 18 साल में वो आर्मी में भी गया। आर्मी वालों ने भी निकाल दिया। 19 साल के साल में उन्होंने शादी कर ली। उसकी एक बेटी होगी 20 साल की उम्र में। 20 साल 21 साल में क्या हो गया, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई उसको। उसने क्या करा, नौकरी की 4 साल कंडक्टरी की, वो भी छोड़ दी, वो भी निकाल दी। क्या हुआ, वो अपनी बेटी को मिलने के लिए खुद ही किडनैप कर रहा था उसको, उसमें भी नहीं सफल नहीं हो पाया। लास्ट में बात क्या आई, उसको एक पावर्ची जो ये रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते उसकी नौकरी मिली, उसमें काम किया। 62 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो गया। $105 पैसे थे उसके पास बिल्कुल। वो अपने क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने जीवन के बारे में लिख रहा था कि मैंने क्या, उसके दिमाग में एक बात आई, अभी तो मेरी उम्र ही 62 साल हुई है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसने क्या किया, उसने अपने जो हुनर था, चिकन वगैरह जो चिकन खाते हैं, कुछ समझते कुछ नहीं समझते, फ्राइड चिकन बनाया उन्होंने अपने से। किसी को पसंद नहीं आया। उसने क्या करा, बंदे ने 1009 बार इंटरव्यू दिया, उसको 1009 इंटरव्यू फेल हुए। 1010 इंटरव्यू में वो पास हुआ। वो KFC बना। 120 कंट्रियों में KFC, और 18,000 से ज्यादा ही रेस्टोरेंट है उसके, और हर साल 18 लाख 20 लाख से उसकी कमाई है। यही बात बताऊं, जिद लाओ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू भाई। देखो बड़ी बात क्या है, जो मकसद था भाई का कहने का वो ये था कि अगर आप अपने हुनर पे काम करोगे तो दुनिया के या किसी नौकरी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। और आज दुनिया को, गांव को कम से कम खास तौर पे जितने लोग इस लाइव को सुन रहे हैं और साझा कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर किसी को अपने बच्चे के लिए पर्सनल इंटेंशन से मेरे पास आता है, उसके लिए मैं चार्ज करता हूं क्योंकि मेरा यही काम है। लेकिन अगर पूरे गांव के लिए और सरकारी स्कूल के लिए मुझसे कोई भी ये सर्विस देता है, सिर्फ यहां पर नहीं, मैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिमाचल, गुजरात, हर जगह गांव के लिए ये पूरी सर्विस अपनी तरफ से देता हूं, क्योंकि मेरा मकसद गांव बचाने का है। बेसिकली जिस तरह से पढ़ाई के लिए गांव को छोड़ रहे हैं बच्चे, ना नौकरी मिल रही है, जमींदार की जमींदारी खत्म हो रही है, उसको बचाने का एकमात्र तरीका है कि रोटी कमाने का और खाने का रास्ता गांव को अपने बच्चों के लिए अपने आसपास 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही अरेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट मेरे पास है, कंप्लीट ब्लूप्रिंट। वो अपनी टीम के साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि जब भी कोई कॉल आती है, जब भी बैठने की बात आती है, आप लोग घर पे मत बैठे रहिएगा, फिर से इकट्ठे होइएगा, फिर से साथ बैठिएगा और फिर अपने सवाल करिएगा। आपने कुछ बोलना है? ये बोल लोगे जो इस साल बच्चा स्कूल में कराएगा उसके किताब का खर्चा सारा मत होगा। देखो भाई, कृष्ण भाई सूर्य गांव को बोल रहा है कि जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इस साल करवाएगा, उन हर एक आदमी के किताबों का सारा खर्चा कृष्ण अपनी तरफ से उठा रहा है। ये देखो, मतलब शुरू ही करा है। अभी तो देखिएगा, एक एक आदमी इतना मतलब दिल का सच्चा है कि आपके गांव के उन बच्चों के लिए वो अपना सब कुछ, अपना टाइम दांव पे लगा देंगे, सारे काम भी छोड़ देंगे। बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, बैठे हुए हैं। अब देखिएगा, सरकारी नौकर हैं, वहां पे बैठे होते पंचकुला, अभी आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे को जाना है, मेरी सुबह मीटिंग है तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा, 3 घंटे लग जाएंगे चंडीगढ़ तक पहुंचते पहुंचते। वो आए हैं, आपसे बात करिए, फिर वापस जा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। जितने साथी आए हुए हैं, सारे टीचर्स ये आए हैं, 1 महीने से पढ़े हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही आपके बच्चों के लिए डेफिनेटली हम कुछ बहुत बढ़िया हम कर पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप अपना, जितने भी लोग वॉलंटियरली अपना नाम लिखवाना चाहें, आप सबका स्वागत है और आपसे गुजारिश है। और नेक्स्ट मीटिंग जो है, अभी मैं यहीं रहूंगा, इसके बाद हम गांव में ही चलेंगे। जो लोग अपना डेली रूटीन का काम करना चाहते हैं और अपना काम संभालना चाहते हैं, वो लोग जा सकते हैं। जो भी बातचीत करना चाहते हैं वो यहीं रुकिएगा, हम यहीं पर हैं। थैंक यू वेरी मच। ये
जो मीटिंग रही, प्लीज सर 2 मिनट की बात है, ज्यादा इतनी देर आपने 2 मिनट, सुना, 2 मिनट सिर्फ सुन 2 लीजिए। मिनट की बात है। हाँ। क्योंकि मित्रों बात आपने सुनी है और बात बहुत प्रभावित करने वाली रही है आप लोगों के लिए, लेकिन ये तब कारगर साबित होंगी जब आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि इसमें मात्र एक व्यक्ति का भला नहीं है, पूरे के पूरे गांव का भला है। और वो याद करिए उन शहीदों को, यदि वो ये सोच लेते मुझे अपने घर का भला करना है, तो शायद देश आजाद नहीं होता। अभी ये जो मुहिम चली है, इसमें आप सभी साथ रहें और हमारे साथ जुड़ें, चीजों का रिजल्ट देखें। पैसा किसी का कुछ नहीं लेंगे, ये सर ने भी कहा है। अपने बच्चों के उद्धार के लिए और अपने गांव के विकास के लिए आपको इस मंच से जुड़ना ही होगा। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो आपको आना ही होगा हम सबके साथ। और इसी के साथ अलविदा, फिर मिलते हैं मित्रों 30 तारीख को जो समय दिया है सर ने।